अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये नुस्ख़ा एक तेल का है, तिला का है। आप इसको दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुव्वत बाह हो गई, मर्दाना कमज़ोरी हो गई, ढीलापन हो गया, इंतशार का ना आना, तो इन सब चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक अक्सीरी तेल है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो जो है वो सिर्फ़ एक कख है। एक तीला, एक कख आप इस तेल में डुबोएंगे और वो फिर आप दूध में फेर के, दूध में हिला के वो कख, तो आपने वो दूध इस्तेमाल कर लेना है। तो इसकी दूसरी तीसरी खुराक ही अपना असर दिखाएगी इंशाल्लाह। जिन लोगों ने मुश्तज़नी की हुई है और अपने नफ्स का जो है वो बिल्कुल सत्यानाश किया हुआ है, उनको इंतशार नाम की कोई चीज़ ही नहीं आती, बिल्कुल ही ढीला ढीला सा इंतशार आता है, तो वो ये बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, इसको आपने किस तरीके से बनाना है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। तो सबसे पहले आपने लेनी है ये हड़ताल बरकिया, अच्छी आला क्वालिटी की, अच्छी किस्म की। ये आप देख लें, इस तरह से इसके वर्क से बने हुए होते हैं, परतें बनी हुई होती हैं। तो ये आपने हड़ताल इस्तेमाल करनी है बरकिया। ये आपने लेनी है 2 तोले। उसके बाद ये सिंपल फार आ गया अच्छी क्वालिटी का, ये देख लें। ये आपने सिंपल फार लेना है, ये भी आपने लेना है 2 तोले। उसके बाद शिंगरफ, ये शिंगरफ आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है जिसमें पारा की मिकदार ज़्यादा हो, तो ये भी आपने लेनी है 2 तोले। ये 3 चीज़ें हो गई, हड़ताल बरकिया हो गई, सिंबल फार और शिंगरफ। इन सब की आपने पहले ऐसे ही रगड़ाई करनी है तकरीबन 5-6 घंटे तक कि ये एक पाउडर सा बन जाए, बिल्कुल ही यकसाथ हो जाए। उसके बाद आपने लेने हैं देसी मुर्गी के अंडे। ये आपने लेने हैं 24 अदद। 24 अदद आपने अंडों की जर्दियाँ लेनी है। एक एक जर्दी आपने इसमें डालते जाना है और इसको खरल करते जाना है। जब आपकी अंडों की जर्दियाँ ख़त्म हो जाएं, तो एक चीज़ और मैं भूल गया, ये आग के फूल, ये देखें, ये मैं खुद तोड़ के लाया हूँ, अभी थोड़े से गीले हैं, तो ये जैसे खुश्क हो जाते हैं तो इनका पाउडर बना के, तो ये आपने लेने हैं 50-60 ग्राम आग के फूल। तो ये जर्दियाँ इसमें डाल के, सारा कुछ इसमें डाल के, तो इसको आपने एक एक जर्दी डाल के रगड़ाई शुरू करनी है और रगड़ाई करते जाना है। जब आपके 24 अंडों की जर्दियाँ इसमें ख़त्म हो जाएं, तो फिर आपने इसकी लंबूतरी सी गोलियां बना लेनी है। गोलियां बना के उनको थोड़ा सा खुश कर लेना है। उसके बाद आपने जिस तरह से मैंने पहले तरीका बता रखा है पताल जंतर का, बहुत सारी वीडियो में करके दिखाया है, तो इस तरीके से आपने इसका पताल जंतर के ज़रिए से तेल निकाल लेना है। ये जो तेल है आपने इसको किसी शीशी में महफूज रख लेना है। उसमें रखने के बाद फिर एक तीला जो है, एक कख या एक सुई का नक्का, जो भी चीज़ है आपके पास मुयस्सर, वो उस तेल में आपने डबोनी है और मक्खन में फेर के या दूध में हिला के, तो अगर मक्खन में फेरेंगे तो वो मक्खन निकल जाएंगे और ऊपर से दूध वगैरह इस्तेमाल करेंगे, या फिर वही तीला या वही तिनका जिसमें वो तेल लगा हुआ होगा, तो वो दूध में फेर के तो आपने वो दूध इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह जितने भी इंतशार की कमी वाले हैं, जिनको बिल्कुल भी इस तरफ ख्याल नहीं आता, ना मर्द हो चुके हैं, मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, ढीलापन हो गया है, मुश्तज़नी करने की वजह से नसें उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, खून का बहाव इस तरफ बिल्कुल जाता ही नहीं है, तो जितने भी अमराज़ हैं ना, उनके लिए ये एक अक्सीर का काम करेगा। और जिस्मानी कमज़ोरी है उसको भी ये दूर करेगा, मैदा को ये सेट करेगा, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, दर्दों वगैरह पे ये काम करता है। तो आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये अंडे की जर्दियाँ जो हैं ये अब हम इसमें डाल रहे हैं, ये आप चेक कर लें। ये देख लें, इसी तरह से एक एक दो दो करके आपने ये जर्दियाँ सारी बीच में डाल के 24 की 24, तो इनको आपने खरल कर लेना है। ये देखें जी, ये फिर से अंडे डाल दिए हैं और अब इसकी रगड़ाई हो रही है। ये देखें जी, ये आधी शीशी है, इसको हमने गिलिकमत किया हुआ है, खुश्क हो गई। अब हम इसमें ये अपनी दवाई डाल के तो इसके मुंह के आगे तारें लगा देंगे और इसका पताल यंत्र के ज़रिए से हम तेल निकालेंगे। इस तरह आपको पताल यंत्र की समझ भी आ जाएगी कि किस तरीके से पताल यंत्र किया जाता है। ये देखें, ये शीशे की होती है आधी शीशी, तो इसको गिलिकमत कर लिया जाता है एहतियात के तौर पे, ताकि ये टूट ना जाए। देखें ये अब सारी दवाई जो है इसमें हम डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके ना। ये देखें दोस्तों, ये हमारा अंडे का तेल निकल रहा है। ये देखें कतरा कतरा ओके पताल यंत्र के ज़रिए से ये नीचे प्याली में आ रहा है, एक एक कतरा ये टपकता है अंडे का तेल। ये देखें, इस तरीके से ये अंडे का तेल निकाला जाता है। ये देखें।